वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ है 31 अगस्त 2021 का, आपको जैसे कि पता है राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन वहाँ आते हैं। और जिस विद्यार्थी ने हमारी रोज शाम 9 बजे जो राजस्थान जीके की आपको टेस्ट क्लास मिलती थी, रोज 50 क्वेश्चन और 100 क्लासें आपको मिली थी। अब किसी कारण वजह से एक बार उसको बंद किया। वैसे उन 100 क्लासों में से राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आपके सामने मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो आज बीएसटीसी के एग्जाम में आए। जिस विद्यार्थी ने पहली क्लास से लेकर 100 क्लासें देखी है उसके शायद ही कोई क्वेश्चन गलत होगा। देखो 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं अपवाद, बाकी कोई अपवाद नहीं है। 50 में से 45 क्वेश्चन सीधे सीधे वीडियो के अंदर से गिरे। अब जिसने ढंग से पढ़ा है उसके तो क्वेश्चन है सही। और जो करंट के क्वेश्चन आए हैं वो सुबह 7 बजे वाली क्लास से सारे क्वेश्चन आए हैं टोटल के टोटल। तो यहाँ मैं डिस्कस करूंगा उन क्वेश्चनों का जो बीएसटीसी के अंदर वो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। तो देखते रहना, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो ये पहला करंट जीके का क्वेश्चन आया था, जयपुर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण अभी 2021 में वर्चुअली आयोजित हुआ था? 14वां। तो जब जनवरी फरवरी की बात थी, मैंने इस क्वेश्चन को कितनी बार आपको बता दिया, मंथली, 6 मंथ, 3 मंथ, सब में 14वां संस्करण था। ये डिग्गी पैलेस जयपुर के अंदर होता है, इतना भी मैंने बताया था। लेकिन अब की बार वर्चुअल हुआ था। मेवाड़ आंदोलन या मेवाड़ पंजा मंडल से संबंधित महिला कौन सी थी? तो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी थी, जो अपने 6 माह के पुत्र को लेकर सत्याग्रह आंदोलन करते हुए जेल गई थी। ये क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन थे 4, किशोरी देवी, नारायणी देवी या कैसे 4 महिला थी। तो मेवाड़ आंदोलन से। एक क्वेश्चन आया था खसगास। अब देखो खसगास में हो सकता है ऑप्शन ए को, लेकिन ध्यान रखना खसगास टोंक, सवाईमाधोपुर और टोंक, सवाईमाधोपुर और भरतपुर 3 जिले में प्रॉपर रूप से राजस्थान में मिलती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अभी एक सहकारिता का पेपर आया था, उसमें भी खसगास के बारे में पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये सारे मेरे को बताए हुए हैं। फिर ये देखिए पॉलिटिकल का क्वेश्चन, ये तो मैंने कितनी बार बता दिया आपको। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी, और वर्तमान में सीपी जोशी हैं। पीटेट के विद्यार्थी हैं वो, ध्यान रखना। पीटेट के विद्यार्थी 15वीं अभी जो विधानसभा चल रही है उसके अध्यक्ष सीपी जोशी, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पीटेट के विद्यार्थी 50 जो हमारी वीडियो है, जिसने नहीं देखे वो जरूर देख लें। 100 वीडियो, सॉरी 50 क्वेश्चन रोज के थे। ये देखिए, ये परसों के 98 नंबर हमारी क्लास थी, उसमें मैंने बताया था हनोतिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ये बताया था। राजस्थान में नई जनसंख्या नीति पूछे तो 2021। अगर उसने नई जनसंख्या नीति पूछी, अगर ऑप्शन में 2021 था तो सही है, क्योंकि आपको पता है बीएसटीसी का पेपर नहीं दिया जाता। बीएसटीसी का पेपर सेंटर हॉल में रख लिया जाता है, परीक्षा हॉल में ही। इस वजह से विद्यार्थियों के द्वारा कमेंट में या मुझे पर्सनल जो भी क्वेश्चन दिए गए, मैंने आपको यहां तक जानकारी। अगर नई जनसंख्या नीति पूछी है तो 2000, अगर सीधा जनसंख्या नीति पूछी है तो सन 2000 इसका उत्तर हो जाएगा। वो किस हिसाब से पूछा है वो पर्सन पर डिपेंड था। एक क्वेश्चन आया था अष्टछाप मंडली का गठन किसने किया था? तो विठल नाथ जी ने, अष्टछाप मंडली का। फिर एक क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन, कितनी बार मैं बता चुका हूं। 8वीं सदी में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माता कौन था? एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के गोहिल सिसोदिया शासकों के दीवान मानकर इनको दीवान मानकर करते थे। बप्पा रावल काल भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मरु विकास कार्यक्रम, अब जिसने करंट का क्वेश्चन ढंग से पढ़े हैं ना, तो 1977-78 के अंदर मरु विकास कार्यक्रम चला था। शानदार तरीके से बताया हुआ है, मेरे को सारा पूरा मैंने बताया। पग फेरो एक रचना आई थी, मधुकर मणि की है पग फेरो। उसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इस प्रकार के 5-7 क्वेश्चन तो अपवाद होते ही हैं। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट आया था मंडोर, जोधपुर इसका मुख्यालय। अब वहां पे क्या था मुझे पता नहीं। अरबी फारसी संशोधन, इसके बारे में खूब चर्चा की है, जब क्योंकि हमारी खासियत क्या है, सुबह 7 बजे जो करंट की क्लास आती है ना, उसमें कोई भी जिला आ जाए उसकी पूरी डिटेल आपको बताई जाती है। तो आप ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज, ये जो यूट्यूब चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आने वाली है। अब राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाला है, पीटेट का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, कोई भी विद्यार्थी है, ठीक है, इस चैनल से जुड़े, आपको बहुत फायदा होगा। और सीधे सीधे राजस्थान जीके और करंट के क्वेश्चन तो एक बाहर नहीं जाता। अरबी फारसी संशोधन टोंक के अंदर है। ये देखिए नानक जी भील, कल परसों मैंने बताया था भगत आंदोलन से संबंधित है, और मानगढ़ धाम हत्याकांड का संबंध नानक जी भील से है। जनगणना का एक क्वेश्चन पूछा था, ग्रामीण साक्षरता पूछी थी, 75.1% है, ये पूछा था। फिर एक पूछा था साइबेरियन क्रेन कहाँ पे आते हैं? जो साइबेरियन सारस है वो कहाँ आते हैं? तो केवला देव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर के अंदर, बहुत बार बात की है मैंने। बाड़मेर रिफाइनरी,
ताज़ा क्वेश्चन, बाड़मेर रिफाइनरी का संबंध राजस्थान और एचपीसीएल का, ये हिंदुस्तान जो है ना उसका दोनों का समझौता है, तो एचपीसीएल 73% और राजस्थान 26%। नेशनल पार्क राजस्थान में वर्तमान में 26 है, अगर 26 ऑप्शन नहीं है तो आपको उत्तर 27 करना है। बटाटू का कुआ सॉरी, तो ये बाड़मेर है, आपको पता ही है, नॉर्मल सा क्वेश्चन आया था। 4 हाथों वाले देवता कल्लाजी, आसान से क्वेश्चन, ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके लिए मुश्किल थे लेकिन बहुत शानदार। बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए और लगातार जो विद्यार्थी जुड़े उसको एहसास हो गया, 50 में से 3 विद्यार्थियों का मेरे पास मैसेज आया कि सर हमारे 45 क्वेश्चन है और मैंने आपकी 100 की 100 क्लासें हमने देखी है और एक भी क्वेश्चन और करंट का तो हमारा गलत हुआ ही नहीं। तो बस आप भी जुड़िए लगातार हर एक एग्जाम के लिए। 84 खंभों की छतरी, अब बूंदी में सरल सा 84 खंभों की। महिला साक्षरता पूछी थी 52.10। मैंने आपको कहा था ना कि जो भी चीज पढ़ो आप ज्यादा, जो शुरुआत की है ना मुख्य चीज उसको अच्छे तरीके से याद करो, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है आपको। फिर क्वेश्चन आया था पर्वतसर पशु मेला कहाँ लगता है, तो पर्वतसर नागौर में जो तेजा जी का पशु मेला लगता है, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। मारवाड़ का पितरहंता, ये क्वेश्चन है कल के राजस्थान करंट अफेयर्स की नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट डोज होती है उसमें क्वेश्चन आया, मैंने बताया था मारवाड़ का पितरहंता मालदेव। अब जो लगातार जुड़ा है, उड़ना राजकुमार किसको कहते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते हैं जो राणा सांगा के भाई थे। राजस्थान की जलपरी, एक दिन मैंने महिलाओं के बारे में आपको सारा बता दिया था, रीमा दत्ता। हवेलियों का शहर, झरोखों का शहर जैसलमेर। एक आया था महिलाओं का एक गौर आभूषण होता है, वो कहाँ पहना जाता है, तो पैर के अंगूठे में पहना जाता है। गौर आभूषण है कि महिलाएं पहनती है पैर के अंगूठे में। एक क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है, तो गोंड है, ये गोंड, ठीक है, गोंड है, ये नहीं है, ये मध्य प्रदेश की है। बाकी राजस्थान में भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, काथोड़ी, ठीक है, खेरिया, ये है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी आया था निम्न में से कौन सा लोक नृत्य से संबंध नहीं है, वो उसमें कुछ अलग क्वेश्चन दिया हुआ था। रानी सती का उपनाम, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, बताने की वैसे जरूरत नहीं, एक वीडियो मैंने अलग से डाल दिया, उसको देख लेना। तो रानी सती का उपनाम नारायणी देवी था और वैसे दादी के नाम से प्रसिद्ध थी। पार्वती नदी से किन जिलों को लाभ होता है, तो ये पार्वती नदी से जिलों का लाभ नहीं था, पार्वती सिंचाई परियोजना है, इसका संबंध धौलपुर जिले से, ये क्वेश्चन था। डाकन प्रथा कब समाप्त हुई, तो 1953 में मेवाड़ में डाकन प्रथा सर्वप्रथम समाप्त हुई थी स्वरूप सिंह के काल में। 56 का मैदान अब माही नदी बनाती हैं, तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, अब वो ऑप्शन पर आधारित है क्या था। प्रथम वन नीति कब लागू हुई, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, 18 फरवरी 2010। लगातार पिछले 4 सालों से लगातार क्वेश्चन आ रही है। और जापानी क्षेत्र कहाँ पे है, जापानी क्षेत्र का मतलब जापानी पार्क, तो मैंने कितनी बार बताया, कोरिया पार्क, जापानी पार्क सारे अलवर में है और ये जापानी पार्क खास करके निमराना अलवर में। मर्त नदी किसे कहते हैं, तो घग्गर नदी को कहते हैं। नदियां कल परसों ही मैंने आपको जब क्लास दी थी, शायद 94-95 नंबर क्लास दी थी, उसमें मैंने सारा आपको नदियों का टॉपिक करवा दिया। एक था राष्ट्रीय मरु उद्यान, अब यहाँ क्वेश्चन पता नहीं जैसलमेर बाड़मेर था, ऐसे क्वेश्चन था, या ग्रीन प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया था, शायद इस प्रकार था, तो मरु उद्यान। गार्नेट किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, गार्नेट किसको कहते हैं, तांबड़ा को, और तांबड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक का, तो टोंक उत्तर आ जाएगा। सिवाना दुर्ग का निर्माता, ये तो कितनी बार बता दिया, सिवाना दुर्ग का साका, सिवाना दुर्ग का निर्माता, इतना पूरा बता दिया। 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने हल्देश्वर पहाड़ी पे बनवाया था। जामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अब ये जामर कोटड़ा बहुत बार बता दिया। ये खान इतनी इंपॉर्टेंट है कि 1999 में इसको राजस्थान सरकार ने बेस्ट खान का दर्जा दिया था, इसलिए जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर में, तो बहुत बार बताया हुआ है। और मैंने जब इसको बताया तो पूरा फोकस किया था कि इसको ढंग से पढ़ लो, ये आएगा और आता है। राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो धौलपुर है और सबसे ज्यादा डूंगरपुर की है। पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है, आज सुबह की बात हुई थी, नाथ द्वारा रासमंद की मैंने चर्चा की थी, क्वेश्चन आ गया। राजस्थान का पहला 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था, तो नसीराबाद में, तारीख पूछे तो 28 मई 1857। अब ये क्वेश्चन देखिए, सफेद शहर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है। एक वीडियो मैंने पहले डाला है कुछ क्वेश्चनों का, एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर सफेद शहर तो मकराना को कहते हैं, वो भाई मेरा सफेद संगमरमर होता है वहां पे, सफेद शहर कहते हैं उदयपुर को, व्हाइट सिटी। अब 3 चीज याद रखना, ब्लू सिटी कहते हैं जोधपुर को, ब्लू यानी नीली, और गुलाबी या पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को, और सफेद सिटी बनने जा रही है उदयपुर। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। रबजब जी का संबंध किस संप्रदाय से है, तो दादू दयाल जी के शिष्य थे, तो दादू संप्रदाय से है। ललिटांस किसकी रचना है, ललिटांस है कन्हैयालाल सेठिया की, याद रखना, ललिटांस कन्हैयालाल, पाथल, पित्थल, ये मिंजर, ये कन्हैयालाल सेठिया की है।
जनजातीय हॉकी खेल अकेडमी। अब ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते, करंट का प्रश्न है। बालक बालिका हॉकी अकेडमी 9 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में इसका उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जलदुर्ग, अब जलदुर्ग सर्वश्रेष्ठ गागरोन है, वैसे परवन दुर्ग भी है, मनोहर थाना दुर्ग भी है, वहां ऑप्शन कौन सा था वो कर लेना। मल्लीनाथ जी का संबंध, अब मल्लीनाथ जी का संबंध इतना हो सकता है कि मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे लगता है। कुंडा पंथ चराया था, मारवाड़ के ऐसे शासक जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है वहां सही हो गया। और एक 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। तो इतने क्वेश्चन जहां तक मुझे मिले एकदम क्लियर मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। शायद एक जल दिवस आया था 22 मार्च को, वो था या नहीं था मुझे पता नहीं, लेकिन ये देखिए 100 क्लासें मैंने आपको दी और सुबह 7 बजे रोज करंट अफेयर्स की क्लास आता है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं किया और जिसने मनन से अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो इसलिए दिया है कि आपको फायदा कितना है पढ़ने का और अच्छे तरीके से पढ़ने का कितना फायदा है। तो दोस्तों जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं और ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें कि इस चैनल के द्वारा जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे एक भी क्वेश्चन, अब ये जयपुर फेस्टिवल वाला कितना इंपॉर्टेंट और कितनी बार, हमारी खासियत क्या है सुबह 7 बजे करंट आती है, फिर हमारा वीकली टेस्ट होता है सप्ताह को, फिर मंथली होता है, और आज 9 बजे आपको अगस्त माह का मंथली वीडियो मिला है बहुत शानदार तरीके से। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।